नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सैर करवाने ले जा रहे हैं ओमकारेश्वर, जो कि है मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में। और ये नर्मदा नदी के एक द्वीप पर बसा हुआ है। इसके दोनों नर्मदा नदी की धाराएं बहती हैं और ये ओम के आकार का एक द्वीप है जिसे कि कहा जाता है शिवपुरी। और चूँकि यह द्वीप ओम के आकार का है, इसलिए इस स्थान का नाम भी ओमकारेश्वर पड़ गया है। शिव पुराण के अनुसार 12 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और उन सभी जगह को कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। तो ओमकारेश्वर भी उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इसकी विशेषता एक और है कि यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग एक नहीं 2 हिस्से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो मंदिर है वो है नर्मदा नदी के द्वीप पर ओमकारेश्वर का, और दूसरा है नर्मदा नदी के तट पर जो कि ममलेश्वर या अमलेश्वर जी का। तो हम यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ पर एक बोट हायर की। उसके बाद यहाँ पर हम घूमे फिरे, देखा, और जो चीज़ें हमने देखी और जानी समझी हम आपको उनके विषय में बताते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाते यहाँ पर कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार से हुई, उससे जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और शिव पुराण में इसके विषय में क्या कहा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से प्रकट हुआ, इसके संबंध में कथा वर्णित है। इस कथा में इस प्रकार से बताया गया है कि एक बार नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुँचे और वहाँ विंध्य ने उनकी काफ़ी अच्छे से सेवा की और कहा कि हे ऋषि, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर चीज़ मेरे पास है, हर प्रकार की संपदा। नारद ऋषि ने उनके इस प्रकार से गर्व करते हुए उनको देखा तो उनके अहंकार को तोड़ते हुए बोले कि हे पर्वतराज, आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरू पर्वत जितनी आपकी ऊंचाई नहीं है, जिसके शिखर देवलोक तक को छूते हैं। यह बात सुनकर के विंध्य को काफ़ी दुख हुआ और गिरिराज विंध्य ने फिर महादेव की आराधना करने में लीन हो गए और 6 मास तक वे कठिन तपस्या करते रहे। उनकी इस उपासना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। और उसी वक्त वहाँ पर और भी ऋषिगण मुनि इत्यादि वहाँ पर पधारे और उन्होंने प्रार्थना शिवजी से की कि शिवजी, महादेव आप यहीं पर इसी पर्वत पर विराजें। उनके अनुरोध को सुनकर महादेव ने एक लिंग के 2 हिस्से किए और एक को स्थापित किया द्वीप पर जिसे ओमकारेश्वर और दूसरे को किनारे पर जिसे ममलेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार से एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसकी एक ही सत्ता है, लेकिन ये 2 लिंग अलग अलग मंदिरों में स्थापित किए गए हैं। और इन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था पेशवाओं के द्वारा, और तब से अब तक ये यहाँ पर आस्था का केंद्र बने हुए हैं। और इसके विषय में एक और मान्यता है कि कहीं पर भी कितने भी आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अगर करके आ जाते हैं, लेकिन वे तब तक अधूरे हैं कि जब तक कि आप विभिन्न तीर्थों को करने के बाद अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं करते तो आपका पुण्य अधूरा है। उसी प्रकार से नर्मदा जी के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आपने गंगा में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, लेकिन यदि आप नर्मदा नदी के आप दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि यमुना जी, गंगा जी में स्नान करने के पश्चात प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ की बहुत अधिक मान्यता है। तो पूरे देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर महादेव के दर्शन करने आते हैं, उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर एक बात और बताने योग्य है कि आमतौर पर मंदिरों में हम देखते हैं कि जो मुख्य जो शिवलिंग है वो शिखर के बीचों बीच होता है, लेकिन यहाँ पर शिखर के बीचों बीच ना होकर के शिवलिंग एक तरफ विराजे हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल एक अलग तरह से यहाँ पर कुछ बातों का आप ध्यान रखें जब आप मंदिर में जाएं। और यदि आप दोपहर में 12-1 बजे जाते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपका नंबर बहुत लेट आएगा। और 4 बजे के पश्चात वहाँ पर किसी प्रकार का बेलपत्र, जल इत्यादि चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है, तो वो आप अपने साथ ना लेकर के जाएं। हरे हरे
दोस्तों गर्भगृह में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने वहाँ पे अपना कैमरा बंद कर दिया। फिर हमने बाहर आकर के एक फ़ोटो यहाँ पर ली, जिसमें कि मैं, देवित और सौरभ भैया हैं। इस यात्रा पर हम लोग अजंता एलोरा तक जा रहे हैं और सौरभ भैया हमारे साथ दिल्ली से ही हमारे साथ गए हैं। और आपको आगे की भी वीडियोस हम दिखाएंगे, जिसमें कि हम अजंता एलोरा के भी दर्शन करने जा रहे हैं, आपको वहाँ के भी सैर कराएंगे। यहाँ ओमकारेश्वर का मंदिर देखने के बाद अब हम पहुँच गए हैं ममलेश्वर जी के मंदिर देखने के लिए। और यहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत आसानी से प्रवेश मिल जाता है। और गर्भगृह में भी हमने आराम से दर्शन किए और बाहर की जो मूर्तियाँ बनी हैं हमने उनकी वीडियोग्राफी की, और काफ़ी आनंददायक यात्रा हमारी ये रही कुल मिलाकर। फिर उसके बाद हम अगले दिन अब निकलेंगे अजंता के लिए। तो हम अजंता जब जाएंगे तो वहाँ का वीडियो भी आपके लिए हम प्रस्तुत करने वाले हैं, अगले वीडियोज़ आपके पास आने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन को बनाए रखें। आप लगातार कमेंट बॉक्स में और भी बताते रहें कि आपको और कौन कौन सी जगह देखनी, तो हम आपके लिए वहाँ की यात्रा करेंगे और वहाँ से संबंधित जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गर्मी का मौसम है तो ध्यान रखिएगा, पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और फल बहुत सारे खाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।